हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम मेश टूल से कुछ एंड के कुछ और टूल्स डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हमारा जो मॉडलिंग का ओवरव्यू है वो ख़त्म हो जाएगा और आप वो बेसिक्स सीख जाएंगे जो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडल करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास के बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप वो सारी चीज़ें मॉडल कर पाएँ जो कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट कर सकता है। और इस वीडियो के बाद हम रेफरेंसिंग को डिस्कस करेंगे, जिससे हम ये समझेंगे कि किसी भी बेसिक शेप को बनाने के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी होगी ताकि हम किसी भी मॉडल के एंड प्रोडक्ट तक पहुँच सकें। तो आज की क्लास के लिए हम डिस्कस करेंगे स्लाइड एज टूल को, टारगेट वेल टूल को और क्वाड ड्रॉ टूल को। पेंट रिड्यूस वेट, पेंट रिड्यूस वेट्स और पेंट ट्रांसफ़र एट्रीब्यूट्स, ये दोनों ही ऑप्शन हमारे अभी बिल्कुल भी काम के नहीं है। और जो तीसरा है स्कल्पटिंग टूल्स, ये हम तब काम में लेंगे जब हम माया में ऑर्गेनिक स्कल्पटिंग करेंगे। बट ऑनेस्टली माया जो है वो स्कल्पटिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। तो मैं जो सॉफ्टवेयर मेनली यूज़ करता हूँ स्कल्पटिंग के लिए वो है ज़ीब्रश, और उसकी भी क्लासेस डेफिनेटली आएंगी। तो जो ऑर्गेनिक स्कल्पटिंग है वो हम ज़ीब्रश के थ्रू सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्लाइड एज। स्लाइड एज टूल को यूज़ करने के लिए मैं व्यू पोर्ट के अंदर स्फीयर ले लेता हूँ। स्लाइड एज टूल के नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक एज पे वर्क करेगा, तो मैं एक एज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्लाइड एज टूल को एक्टिवेट करने के लिए इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ बोल रहा है मिडल माउस बटन को ड्रैग करना है। तो अगर मैं मिडल माउस बटन को ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी एज जो है वो अपनी साइड की एजेस के साथ ड्रैग हो रही है। मेरी एज जो है वो कर्वेचर के और अपनी एजेस एंड एजेस के अलोंग ड्रैग हो रही है। आप एक पूरा एज लूप भी सिलेक्ट कर ड्रैग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस एज लूप को सिलेक्ट करता हूँ और मिडल माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मैं एक पूरी एज को ड्रैग कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं टारगेट वेल टूल को। अब मैं टारगेट वेल टूल पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ और वर्टेक्स मोड में जाता हूँ या फिर मल्टी सिलेक्शन मोड में जाता हूँ। तो जैसे ही मैं मल्टी सिलेक्शन मोड में जाता हूँ, मैं वर्टिसेस और एजेस दोनों को साथ में सेलेक्ट कर पाऊंगा। तो टारगेट वेल्ड टूल बेसिकली आपके कंपोनेंट्स को आपस में वेल्ड करने के लिए काम में आता है। तो अगर आपको किसी भी दो वर्टिसेस को आपस में वेल्ड करना है, तो आप सिंपली एक वर्टेक्स पे होल्ड करके ड्रैग करके दूसरे वर्टेक्स पे ले जाकर, जो कि उसके नियर बाय है, ड्रॉप करेंगे, तो आपके दोनों जो वर्टेक्स है वो आपस में वेल्ड हो जाएंगे। टारगेट वेल्ड टूल दो एजेस को वेल्ड करने के भी काम में आता है। इसके लिए मैं व्यू पोर्ट में एक और ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्यूब को इंपोर्ट कर लेता हूँ। वेल्ड करने के लिए मैं इन दोनों कंपोनेंट को कंबाइन कर लेता हूँ। टारगेट वेल्ड टूल को एक्टिवेट कर लेते हैं। मल्टी टूल में जाकर मैं इस एज को ड्रैग करके इस एज पे लाकर ड्रॉप कर दूंगा, और आप देख सकते हैं कि मेरी जो एज है वो क्यूब के एज से वेल्ड हो गई है। टारगेट वेल्ड ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स को भी हम ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मर्ज टू टारगेट और दूसरा ऑप्शन आ रहा है मर्ज टू सेंटर। मर्ज टू सेंटर यूज करने पर हमारी क्यूब और स्फीयर की जो बीच वाली स्पेस है उसके अंदर दोनों की एजेस आकर मर्ज हो जाएगी। टारगेट वेल टूल बहुत ही यूज में आने वाला है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स में से है जो कि आप यूज करने वाले हैं मल्टीकट टूल के साथ। क्वाड्रो टूल को यूज करने के लिए आपको अपने ऑब्जेक्ट को आपको अपने मैश को ऑब्जेक्ट मोड में डालना होगा और अपने मैश को एक लाइव सरफेस देनी होगी, जो कि आप ऊपर यहाँ मैग्नेट वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इस पर एक बार क्लिक करूंगा। अब हमारी जो सरफेस है वो लाइव हो चुकी है। आप आउटलाइनर विंडो में भी देख सकते हैं कि हमारा जो सरफेस है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब हमारा मैश लाइव हो गया है। तो किसी भी लाइव सरफेस पे हम दूसरी सरफेस को एडजस्ट कर सकते हैं क्वाड्रो टूल का यूज़ करके। अब क्वाड्रो टूल का यूज़ बेसिकली, आप अगर किसी भी हाई और डेंस मैश है आपके पास तो उसको रीटोपोलोजाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको एक सिंपल ज्योमेट्री
या आउटर शेल प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं क्वाड्रो टूल पे क्लिक कर लेता हूँ। क्वाड्रो टूल के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये टूल जो है हमें क्वाड्स ज्योमेट्री बनाने में हेल्प करता है। चाहिए होते हैं तो मैं स्फीयर की सरफेस पे 4 वर्टिसेस क्रिएट कर लेता हूँ क्लिक करके। सिंपली बाय क्लिकिंग लेफ्ट माउस बटन आप वर्टिसेस ऐड कर सकते हैं लाइव सरफेस के ऊपर। अब मैंने क्वाड ज्योमेट्री जनरेट तो कर दी है स्फीयर की सरफेस पे, बट ये एक क्वाड मैश नहीं है। तो इसको क्वाड मैश में कन्वर्ट करने के लिए मैं इन चारों डॉट्स के सेंटर पे जाऊंगा और शिफ्ट होल्ड करूंगा, तो मेरा क्वाड जो है वो हाईलाइट हो जाएगा और एक बार क्लिक करने पे ये ज्योमेट्री परमानेंट हो जाएगी। वैसे ही इसके आगे आप क्वाड्स ऐड करने के लिए 2 वर्टिसेस और लगाकर और शिफ्ट होल्ड करके जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ज्योमेट्री जो है वो ऐड होती जाएगी। क्यूब पर भी ट्राई कर लेते हैं। आप क्वाड्रो टूल से ही एग्जिस्टिंग ज्योमेट्री में एज लूप्स भी ऐड कर सकते हैं बाय होल्डिंग कंट्रोल की ऑन द कीबोर्ड। आप देख पा रहे हैं मैं क्वाड्स के अलावा एक एज लूप दे पा रहा हूँ। आपको बस लेफ्ट माउस बटन क्लिक करना है और आपकी जो एज है वो ऐड हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी एजेस कुछ ज़्यादा ही अनबैलेंस है, इन दिस केस यहाँ पर मेरी जो एजेस है वो स्ट्रेट मेंटेन नहीं हो रही है और बहुत ही अनईज्ड है। अगर आप शिफ्ट की को होल्ड करते हैं कीबोर्ड पे तो आपका जो कर्सर है वो रिलैक्स मोड में चला जाएगा और आप सिंपली एजेस के अलोंग ड्रैग करेंगे तो ये आपके रीटोपोलोजाइज मैश को रिलैक्स कर देगा और उसे एक सिंपल ज्योमेट्री प्रोवाइड करेगा जो कि थोड़ी सिंपल और स्मूथन आउट होगी। अब आप देख सकते हैं मेरी जो लाइंस है वो थोड़ी स्मूथ है इंस्टेड ऑफ बहुत ही अनबैलेंस। स्फीयर पर भी हम ट्राई कर लेते हैं। लाइक दिस आप किसी भी क्वाड्स को ईज आउट कर सकते हैं जस्ट बाय होल्डिंग शिफ्ट एंड ड्रैगिंग। आप मैनुअली भी एजेस पे क्लिक करके उनको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस एज को मूव करना चाहता हूँ तो मैं इस एज को क्लिक करके मूव कर सकता हूँ और ज्योमेट्री को एडजस्ट कर सकता हूँ वर्टिसेस के थ्रू भी और एजेस के थ्रू भी। ये टूल हमारे ऑर्गेनिक डेंस हाई पॉली मॉडल्स को लो पॉली मॉडल्स में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है, जहाँ पर हमारे मॉडल के अंदर कम नंबर ऑफ क्वाड्स और ट्रायंगल्स होंगे ताकि वो ऑप्टिमाइज हो गेमिंग इंजन्स के लिए, जहाँ पर हमें 60 FPS और 100 FPS की लाइफ परफॉर्मेंस चाहिए होती है। अब फॉर एग्जांपल अब अगर मैं एक एज लूप ऐड करता हूँ और उस एज लूप को मुझे वापस डिलीट करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करके एज लूप पर वापस क्लिक करूंगा तो मेरा जो एज लूप है वो वापस डिलीट हो जाएगा उस ज्योमेट्री से। ये बहुत ही इजी और फास्ट टूल है जिसमें आप ज्योमेट्री को इजीली क्रिएट कर पा रहे हैं किसी भी दूसरी लाइव सरफेस पे और उसको आप इजीली चेंज करके सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और स्मूथ आउट कर सकते हैं। अगर आपको बार बार वर्टिसेस को सरफेस पे प्रेस नहीं करना है तो आप किसी भी एज पे जाकर टैब होल्ड करेंगे और एज पे क्लिक करके उसे ड्रैग करेंगे तो आपकी एज जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी। और वैसे ही अगर आप दूसरी एजेस को एक्सट्रूड करेंगे टैब होल्ड करके तो आप देखेंगे कि हमारी जो एजेस है दोनों एक्सट्रूडेड फेसेस की वो आपस में स्नैप हो रही है। तो ये भी बहुत ही कन्वीनियंट वे है आपकी रीटोपोलॉजी प्रोसेस को ईजी करने के लिए।
नाउ फॉर एग्जांपल मैं एक एक एजेस को क्लिक करके ड्रैग नहीं करना चाहता, तो मैं सिंपली टैब होल्ड करूंगा और माउस का मिडिल माउस बटन प्रेस करके ड्रैग करूंगा एज को, तो मेरा जो पूरा एज लूप है वो एक्सट्रूड होके एक्सटेंड हो जाएगा स्फीयर की सरफेस पर। जब आपको अपनी डिजायर्ड ज्योमेट्री मिल जाए तो अपने कीबोर्ड पे आप क्यू प्रेस करेंगे तो आपका जो मैश है वो सेपरेट हो जाएगा। और आप इसको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा और इसकी थिकनेस को इंक्रीज करूंगा। तो ऐसे ही आप सिंपली ज्योमेट्री को बना सकते हैं किसी भी सरफेस के अलोंग जो कि लाइव है। अब मैं अपने डिफॉल्ट स्फीयर और क्यूब को लाइव सरफेस उनके टर्न ऑफ कर देता हूँ और इनको ऑब्जेक्ट मोड डिलीट। सो दिस वाज द यूज ऑफ क्वाड्रो टूल। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रेफरेंसिंग, कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक आउट करके उसके फर्दर मॉडलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं।